लड़की को बनाया जिसका नाम रखा गया सरस्वती। बनकर तैयार हुई, लेकिन लड़की के साथ साथ परीक्षित महाराज और कामदेव और प्रकट हो गया। कामदेव अब जैसे ही सामने पर लड़की घूम रही है और कामदेव ने सबसे पहली चोट अपने पिता ब्रह्मा जी के सर पे की। जैसे ही ब्रह्मा जी काम के वशीभूत हुए, सामने पर लड़की घूम रही है, लेकिन ब्रह्मा जी ने कौन सा काम किया? अरे मन में सोच विचार और लली भाई किस्मत की रेटी। सरस्वती सामने पर घूम रही थी, ब्रह्मा जी ने हाथ पकड़ लिया और ब्रह्मा जी कहने लगे, बेटा अरे लली मेरी विनती सुन लीजिए। अरे लली मेरी विनती सुन लीजिए। मोए रहो है काम सताई दान निकरत को दे दिए। ए भैया रहो है काम सताई दान निकरत को दे दिए। जवाब दिया, बेटा बेटा मुझे रति का दान दे दे। आज सरस्वती रो रही है। जवाब दिया, पिताजी ये क्या कह रहे हो तुम? अरे करी रही हाय हाय उदैया, रो बना की भैया बाजा दौड़ के आई गए 10 भैया। अब तो जो ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र बनाए थे, 10 के 10 भाज के आए गए। आज जब ब्रह्मा जी ने हाथ नहीं छोड़ा, सरस्वती कहने लगी, पिताजी क्या कह रहे हो ये? अरे पिताजी बादर फटी जाएगा, नाते में बेटी लगू पापा मेरे माथे चढ़ जाएगा। नाते में बेटी लगू पापा मेरे माथे चढ़ जाएगा। जवाब दिया है, पिताजी आप रिश्ते में मेरे बाप लगते हो। क्या कह रहे हो ये? आज जो ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र बनाए थे,
10 के 10 भाग के आए गए। जवाब दिया है पिताजी, ये तुम्हारे सामने पे ये लड़की कौन है? आज सरस्वती कहने लगी है, भैया जब ये तुम्हारे पिताजी हैं तो मेरे भी पिताजी हैं, इसका मतलब तुम मेरे भाई हो। आज ब्रह्मा जी के मुंह से शर्म की वजह से आवाज नहीं निकली और सरस्वती समुद्र की गहरी खाई में छलांग लगा गई और जवाब दिया, पिताजी मैं अभी तो जा रही हूं लेकिन मैं फिर आऊंगी और तब मेरा वो रूप होगा कि तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि अगर मेरा पान करेगी तो बल और बुद्धि दोनों का पतन हो जाएगा। और जानते हो ये समुद्र मंथन हुआ था तो ये जिसे बारुणी के नाम से जानते हैं, जिसे कलयुग में शराब कहते हैं, जब समुद्र मंथन हुआ था तब ये आई थी और श्राप दे गई थी कि आपकी बनाई हुई सृष्टि यदि मेरा पान करेगी तो बल और बुद्धि दोनों का पतन हो जाएगा। और तुम्हें जानते हो कि दारू ऐसी चीज होती है कि भाई पिए तो दारू अंदर और बुद्धि बाहर। कितनो नौजवान पट्ठा हो तुम भाई 2 पौआ प्यार दियो और 10 साल के लड़का ते लड़वा दियो, अभी गिराए ना पाएंगे जो कभी पी के खुद ही ना सद पाते। अच्छा एक बात बताऊं, कंपनी वालों ने रेफर पे स्पष्ट लिख दिया है कि इसका सेवन करने से कैंसर होता है, लेकिन आंखन के अंदर तो न मार तो पी रहे मरो। कंपनी वालों ने इस पे लिख क्यों दिया कि यदि इसका सेवन करने से किसी को कैंसर हो भी जाए तो कोई कंपनी के ऊपर मुकदमा ना कर दे। उन्होंने तो अपना काम कर दिया। अब क्या बताएं, जे बड़े बूढ़े पी रहे खा रहे हैं सो तो अलग है, 10-10 साल के लड़का और नहीं हमने देखे। एक बार हमारी कथा चल रही इधर छर्रा गगीरी के पास में, तो सर्दी का टाइम था तो हम वहाँ लेटे थे और ये ब्रजेश कथा कह रहे थे। तो एक बच्चा आओ, तो तब ढोलक पर हमारे साथ दूसरे भाई साहब और रहते थे, तो ये राहुल भाई साहब वहाँ पे थे। तो आकर इन्हें के पैर छुए, जवाब दिया गुरुजी नमस्ते। तो इनने जी कही के लला गुरुजी हम ना गुरुजी ये लेटे वे। तो वो बच्चा मेरी तरफ आया, जवाब दिया गुरुजी नमस्ते। मैंने की खुश रहो, मैंने की देखो कितने अच्छे आचार विचार हैं। छोटा सा बच्चा नमस्ते कर रहा है। आपने देखा होगा अगर जा गली में बड़े बूढ़े जा रहे हैं पल्लंग ते अगर नौजवान लड़का आ रहे हैं तो रामा कृष्णा तक कोई ना कर तो देख के शरीर में झोटा और मारता है। लेकिन जिना मालूम को ये जवानी तुम पे हवे आई है, ये एक दिन इनहू पे ही। और जब ये जवानी इनके ऊपर थी तो तुम जैसा तो इनका सामना तक नहीं करते थे। तो उस वो बच्चा मेरी तरफ आया तो मैं उठकर बैठ गया। मैंने कही देखो कितने अच्छे आचार विचार हैं, छोटा सा बच्चा नमस्ते कर रहा है। इसके माँ बाप कितने अच्छे होंगे, इतनी अच्छी शिक्षा दी है इसे। तो हम तो ये सोच रहे, मैंने कहा इतना अच्छा बेटा है जो इतना अच्छे संस्कार मिले हैं इसे। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने सारे किए धरे पे पानी फेर दिया। महाराज एक बात तो करो आगे और जवाब दो। गुरुजी ने कहे का तमाकू मांगी वाने, कई गुरुजी ने कहे का। तो मैंने कहा बेटा तू तो गलत जगह आ गया, मैं तो कुछ खाता ही पीता नहीं हूं। लेकिन विचार किया उस बच्चे की कोई कमी नहीं थी, कमी तो उसकी संगति, उसकी सोसाइटी, उसकी माँ की थी। माँ के लिए बेटा एक सफेद चादर होता है महाराज, और माँ उसे जिस रंग में रंगना चाहे उस रंग में रंग सकती है। लेकिन मम्मी क्या करे, वे खुद चूल्हे की मट्टी खा रही हैं। देखो छोटा सा बच्चा, बहुत से देखे मुंह में भलेंगे 10 रुपया, क्या कहते हैं गगन कहते हैं, क्या कहते हैं कहूँ इतने पी कमारी, कहूँ इतने पी कमारी। बताओ
ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तो खैर इतना मॉडल जमाना आ गया है, पढ़े दो अक्षर ना है और अंग्रेजी दुनिया की देता है। अच्छा एक बात बताओ, हमारे हिंदुओं की संस्कृति के कुछ पहले शब्द थे जो बड़े बूढ़े कहते थे राम राम सा, राधे राधे, सीताराम, लेकिन आज कहूँ जाओ तुम तो गुड मॉर्निंग, सुबह भाई तो गुड मॉर्निंग, दोपहर भाई तो गुड आफ्टरनून, शाम को गुड इवनिंग और रात में गुड नाइट। अगर तुम किसी के घर जाओ, कहीं गमी में जाओ और माँ आए कि कहियो के गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग का मतलब होता है अच्छी सुबह, और बाकी धरी हो लाश तो तुम बात कहियो जाए कि गुड मॉर्निंग, तो बाकी गुड मॉर्निंग है या बैड मॉर्निंग है, बाकी वो लाश धरी है। लेकिन हमारे हिंदुओं की संस्कृति के कुछ ऐसे शब्द थे, राम राम सा, राधे राधे, सीताराम, इन्हें चाहे तुम दुख में प्रयोग करो और चाहे सुख में प्रयोग करो। महाराज अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी भाषा ना आ गई। अब क्या बताएं, इधर शराप दे गई सरस्वती कि अभी तो मैं जा रही हूं, मैं फिर आऊंगी और तब मेरा वो रूप होगा कि तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि यदि मेरा पान करेगी तो बल और बुद्धि दोनों का पतन हो जाएगा। अब ऐसी का बात है, जो बताओ बाप थोड़ी बहुत दारू पी लेता है तो पे बेटे ही रुपया दे रहे हैं, लला तुम चौराहे तक जा रहे हो, एक काम करियो हमारे तुम्हें क्वार्टर डाले लियो। महाराज एक बात बताना मेरे को, अगर तुम दारू अगर पीते हो, अपने बच्चों से रोजाना मंगाते हो, तो एक दिन वो खोल के जरूर देखेगा कि उसमें है क्या। जो ऐब तुम में है वो उसमें भी पड़ जाएगा फिर। लेकिन क्या करें, अब लला की शादी है और पिताजी पौआ पी के क्या कह रहे हैं, आज मेरे यार की शादी है। अब बताओ बेटा है क्या यार हो, पर कोई बात ना। इधर मेरे भगवत श्रोताओं, आज सरस्वती समुद्र की गहरी खाई में छलांग लगा गई और ब्रह्मा जी सोच विचार में बैठे थे, तो ब्रह्मा जी का शरीर बीच में से चटक गया दो भागों में, के एक रूप के भय द्वय रूपा और संभव मनु और सतरूपा। दो रूप, दो भागों में शरीर चटक गया। अब इन दोनों का, एक से नर एक से स्त्री, जब इन दोनों का जोड़ा मिलाया गया तो संतानें पैदा हुई। कितनी कि 200 इन दोनों नने जाए और उत्तान पाद प्रिय विरत बताए। 200 उत्तान पाद और प्रिय व्रत। और कन्या कितनी भाई,